वेलकम टू एसकेएम इंस्टीट्यूट। आई एम वीके सिंह। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। आज के इस सेशन में मैं बीए हिस्ट्री का जो सिलेबस है उसे डिस्कस करूँगा। फर्स्ट ईयर का बीए का जो इतिहास विषय से जो बीए कर रहे हैं स्टूडेंट्स, बीए ऑनर्स हिस्ट्री में, तो यह पाठ्यक्रम बीए फर्स्ट ईयर के लिए है। काफ़ी सारे मैसेजेस हमें प्राप्त हो रहे थे व्हाट्सएप पे कि सर ये हिस्ट्री का जो सिलेबस है उसे बता दीजिए, तो इसलिए मैं यह सिलेबस लेकर के आया हूँ। लेकिन इसमें जो विषय जो इग्नू के सिलेबस में है, जो बीए हिस्ट्री के, तो उसमें यूपीएससी के सिलेबस में कौन कौन से विषय हैं ये भी मैं इसमें डिस्कस करूँगा। तो ये आपके सामने जो देख रहे हैं बैनर, फर्स्ट ईयर और सेमेस्टर फर्स्ट एंड सेकेंड, तो इसका मतलब क्या है? देखिए, आपका जो विषय हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, उसको जो है सेमेस्टर आप देखेंगे अपना जो आपको जो एडमिशन के बाद वो जो फॉर्म मिला हुआ है, ठीक है, तो उस पे आप देखेंगे तो वहाँ पे मेंशन है सेमेस्टर फर्स्ट एंड सेकेंड। तो आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो सेमेस्टर वाइज मेंशन है, लेकिन एग्ज़ाम होते हैं वो ईयर वाइज होते हैं। ठीक है, अगर आपने जून 2023 में एडमिशन लिया है तो आपका जो है दोनों सेमेस्टर का एग्ज़ाम जो है नेक्स्ट ईयर जून 2024 में होगा। क्लियर? और तो इस तरह से जो आपके हिस्ट्री के कोर जो विषय हैं, ठीक है, वह है BHIC 101, BHIC 102, BHIC 103 एंड BHIC 104। तो बेसिकली ये आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं। और इसके बाद ये 4 सब्जेक्ट्स हो गए। इसके बाद आपको 4 और सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं जो कि मैं डिस्कस करूँगा कि वो कौन कौन से हैं। तो ये BHIC 101 आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसका जो सब्जेक्ट है, इस विषय का नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडिया पार्ट 1, भारत का इतिहास भाग 1। तो इसमें टोटल जो है 20 या 19 चैप्टर्स हैं। तो ये इतना अलग क्यों है, 20 या 19 क्यों? क्योंकि 19 इसलिए है क्योंकि जो सिलेबस है, जो इग्नू के सिलेबस के अंदर ये एक ही लेसन को 2 पार्ट में बताया गया है। ठीक है, लेकिन जब आप बुक डाउनलोड करेंगे ऑनलाइन तो वहाँ पे जो है इन दोनों यूनिट को एक ही चैप्टर में इंक्लूड किया गया है, तो वो फिर 19 यूनिट्स हो जाते हैं। ठीक है, ऑलरेडी मैंने जो है ऑलमोस्ट 18 चैप्टर्स जो है ये कंप्लीट कर दिया है, 18 यूनिट्स यूट्यूब चैनल पे जो है। तो वहाँ पे इन सभी जो ये विषय BHIC 101 के सभी यूनिट्स हैं, उन यूनिट्स में से 18 आपको जो है यूट्यूब पर अपडेटेड मिलेंगे। और यह जो है एग्ज़ाम ओरिएंटेड लेक्चर्स हैं जिन्हें आप देख करके आपको जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो क्वेश्चंस बनते हैं आप उस सभी क्वेश्चंस का जो है एक आपको फ्रेमवर्क आपके माइंड में क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर आप गेस्ट पेपर कहीं से भी लेते हैं, पढ़ते हैं या PYQ करते हैं, तो ऑलमोस्ट जो है आप सारे क्वेश्चंस जो है हल कर पाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में। तो लेट्स स्टार्ट, सिलेबस डिस्कस करते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यह देखना है कि BHIC 101 में कितने ब्लॉक है, ब्लॉक या खंड। ये बेसिकली आपके जो BHIC विषय है BHIC 101, इसमें आपको 4 पुस्तकें मिलती हैं। ठीक है, उसी को ब्लॉक से डिवाइड किया गया है, ब्लॉक वाइज। तो इसमें 4 ब्लॉक है। तो फर्स्ट ब्लॉक में आप देखेंगे हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया। ठीक है, सेकेंड यूनिट जो है वह है जियोग्राफिकल रीजन्स एंड सोर्सेस। थर्ड यूनिट है प्री हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, इसे हिंदी में प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। फिर इसके बाद जो फोर्थ यूनिट है वह है हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटीज। तो सेकेंड ब्लॉक स्टार्ट होता है, सेकेंड बुक। इसमें जो है यूनिट 5 जो है न्यूलिथिक फेज है। फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन के 3 चैप्टर्स है। ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। और इसके बाद आपका स्टार्ट होता है ब्लॉक 3 यानी कि थर्ड बुक। और इसमें जो है वैदिक पीरियड के 2 चैप्टर्स हैं।
9th एंड 10th यूनिट। फिर है इमरजेंस ऑफ आयरन, लोहे का उद्भव, ये हमारा 11th चैप्टर है। और फिर इसके बाद जो है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट एंड एसेटिज्म, तो ये है 12th चैप्टर है। फिर उसके बाद जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड आजीविकास, ये इस टॉपिक के ऊपर जो है 13th चैप्टर है। तो ये 13 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाते हैं बुक 3 तक। और इसके बाद जो है बुक 4 स्टार्ट होता है, जिसे ब्लॉक 4 के नाम से। और आप देखेंगे इसमें 6th सेंचुरी BCE से 200 BCE तक का जो है इतिहास इसमें कवर होता है। और इसमें आप देखेंगे कि 14th यूनिट में जो है जनपद एंड महाजनपद के बारे में बताया गया है। फिर 15th में जो है अलेक्जेंडर्स के इन्वेजन के बारे में, 16th में राइज ऑफ मगध, फिर जो मौर्य एम्पायर और मौर्यास, ये बेसिकली 17th और 18th चैप्टर जो है मौर्यास के ऊपर ही है। और उसके बाद आते हैं 19th चैप्टर जो है, ये एंशियंट इंडिया में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट के बारे में जो दृष्टिकोण था या कह सकते हैं कि एटीट्यूड्स था, तो इसके बारे में दिया गया है। और जो 20th चैप्टर है, इसमें जेंडर पर्सपेक्टिव यानी कि लिंग परिप्रेक्ष्य के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो मेन एंड वुमेन के मतलब जो है जेंडर बेसिस पे जो है उसमें दिया गया कि एंशियंट इंडिया में किस प्रकार से होता। तो हमने ये देखा कि 20 चैप्टर है आपके। फर्स्ट जो विषय है, सब्जेक्ट है BHIC 101। अब इसके बाद स्टार्ट होता है BHIC 102, यह दूसरा विषय है, सब्जेक्ट है। इसका जो थीम है, या इस विषय का जो नाम है, वह है प्राचीन विश्व की सामाजिक संरचनाएं और सांस्कृतिक पैटर्न्स, सोशल फॉर्मेशन एंड कल्चरल पैटर्न्स ऑफ एंशिएंट वर्ल्ड। इसमें जो है टोटल आपके जो 6 बुक्स हैं, यानी कि 6 ब्लॉक हैं। ठीक है, तो इसे थीम के नाम से जो है आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। तो फर्स्ट थीम यानी कि फर्स्ट ब्लॉक वह है इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन काइंड्स, मानव जाति का विकास। इसमें 3 यूनिट्स हैं, 3 चैप्टर्स है। पहला है प्री हिस्ट्रिक एंड सोर्सेस, दूसरा है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस, तीसरा है पैलियोलिथिक एंड मेसोलिथिक कल्चर्स, यानी कि थर्ड इकाई जो है वह पूरा पाषाण और मध्य पाषाण संस्कृतियां है। इसके बाद आता है थीम 2 यानी कि बुक 2, यह प्रोडक्शन, फूड प्रोडक्शन के ऊपर है, खाद्य उत्पादन के ऊपर। तो बेसिकली जो उसमें डोमेस्टिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये 4th चैप्टर है। 5th चैप्टर है एग्रीकल्चर से रिलेटेड। और 6th चैप्टर है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर होने के बाद जो है सोसाइटी में क्या जो है चेंजेस आए। उसके बाद जो है थर्ड बुक है आपका, जो थर्ड थीम है, और थर्ड बुक है ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, कांस्य युग की सभ्यताएं। और इसमें बेसिकली जो है ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन के बारे में जो है डिस्कस किया गया है 7th चैप्टर में। 8th में जो है इजिप्शियन सिविलाइजेशन के बारे में, जिसे हिंदी में मिस्र की सभ्यता के नाम से हम जानते हैं। फिर 9th जो चैप्टर है वो शांग सिविलाइजेशन, जो कि चाइना में थी। और उसके बाद आपका नेक्स्ट बुक है 4th थीम आयरन एज, लौह युग के बारे में। इसमें 2 यूनिट्स हैं, 10th एंड 11th। ठीक है, उसके बाद जो है 5th बुक है आपकी फॉर्मेशन ऑफ एम्पायर, साम्राज्यों का गठन। इसमें भी 2 यूनिट्स हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली एसीरियन, बेबीलियन और ससनिद एम्पायर्स के बारे में बात किया गया है। तो इस तरह से आपकी जो 5th बुक है, इसको आप जब कंप्लीट करते हैं तो ऑलमोस्ट आपके 13th यूनिट जो है कंप्लीट हो जाते हैं, 13 इकाई। और उसके बाद आपके पास 6th बुक है, जिसका जो टॉपिक है, वो थीम है, वह है एंशिएंट ग्रीस, यानी प्राचीन ग्रीस। तो बेसिकली इसमें भी 2 चैप्टर्स है। और इसके बाद आपका ये जो विषय है BHIC 102, ये कंप्लीट हो जाता है। तो फर्स्ट हमने देखा BHIC 101 में 20 चैप्टर्स है, BHIC 102 में 15 चैप्टर्स है। तो टोटल आपके कितने हो गए, 20 और 15, यानी कि 35 चैप्टर्स हो गए, लेसन्स हो गए। ठीक है, इसके बाद आपकी थर्ड सब्जेक्ट है BHIC 103 हिस्ट्री ऑफ इंडिया पार्ट 2, भारत के इतिहास भाग 2, यह इस विषय का नाम है। इसमें बेसिकली 4 ब्लॉक हैं। ठीक है, और जी हाँ, इसमें बेसिकली 4 ब्लॉक हैं, और यानी कि 4 बुक्स हैं। तो फर्स्ट बुक है इंडियाज 200 BC टू 300 BC, ये टाइम काल है, मतलब समय काल है, टाइम फ्रेम है। और इस टाइम फ्रेम के बिटवीन जो
इतिहास है उसके बारे में डिस्कस किया गया। तो फर्स्ट यूनिट है वह शुंग और कुषाण के बारे में है, कुषाण के बारे में। सेकेंड यूनिट जो है जो रीजनल पावर्स का जो इमरजेंस हुआ था उसके बारे में है, ठीक है। थर्ड यूनिट जो है अर्ली स्टेट फॉर्मेशन इन डेक्कन एंड तमिलकम, यानी कि जो साउथ इंडिया है तो उसके जो प्रारंभिक राज्य का जो गठन हुआ था तो उसके बारे में है, ठीक है। फोर्थ यूनिट है अग्रेरियन सेटलमेंट्स एंड एग्रेरियन सोसाइटीज, यानी कृषि बस्तियां और कृषि समाज। फिफ्थ है जो ट्रेड से रिलेटेड है, ठीक है, व्यापार और शहरीकरण का जो नेटवर्क है। तो ये आपका जो है बुक 1 कंप्लीट होता है। बुक 2 जो है यानी ब्लॉक 2 यानी खंड 2 बोल सकते हैं, तो यह जो है गुप्तास और उत्तर गुप्ता और समाज के बारे में है, ठीक है, गुप्तास एंड पोस्ट गुप्तास स्टेट एंड सोसाइटी। तो इसमें जो है 6th यूनिट में राइज ऑफ गुप्तास के बारे में बताया गया है। फिर जो है पोस्ट गुप्ता किंगडम नॉर्थ इंडिया में जो था उसके बारे में डिस्कस किया गया है। फिर उसके बाद जो है 8th यूनिट जो है हर्षा एंड जो कन्नौज का उदय था, राइज ऑफ कन्नौज, इसके बारे में डिस्कस किया गया है। 9th चैप्टर जो है वह है डेक्कन और साउथ इंडिया के जो किंगडम से जो राज्य है दक्षिण भारत में उसको डिस्कस किया है। तो ये सेकेंड बुक आपकी फिनिश्ड होती है बाय द टाइम आप 9th यूनिट जो है कंप्लीट कर चुके होते हैं BHIC 103 का। तो इस विषय में थर्ड बुक है ट्रांजिशंस ऑफ अर्ली मिडिवल इंडिया, यानी कि प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में संक्रमण। इसमें जो है टोटल 4 यूनिट्स हैं, 4 लेसन्स हैं, इकाई है। तो 10th यूनिट है ट्रेड्स एंड अर्बनाइजेशन। 11th यूनिट है स्टेटस ऑफ वीमेन, महिलाओं की स्थिति। और उसके बाद जो है क्राफ्ट्स एंड क्राफ्ट्स पर्सन, शिल्प और शिल्पकार, यह 12th यूनिट है। और 13th यूनिट है रीजन्स एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस, धर्म और धार्मिक प्रथाएं। तो यह तीसरी बुक जो है आपकी BHIC 103 का यह कंप्लीट होता है और आप 13th यूनिट कर चुके होते हैं। फोर्थ बुक जो है यानी ब्लॉक 4 यह कल्चरल डेवलपमेंट्स के नाम से है, यानी सांस्कृतिक विकास। इसमें टोटल 5 यूनिट्स हैं। तो 14th यूनिट लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर के बारे में है, भाषाएं और साहित्य। फिर वास्तुकला, मूर्तिकला के बारे में, स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर। फिर 16th यूनिट जो है वह साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में है। 17th यूनिट जो है इकोनॉमी एंड ट्रेड, अर्थव्यवस्था और व्यापार। और फिर 18th यूनिट आता है, इसमें एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड वाटर रिसोर्सेज के बारे में दिया गया है। तो आपके ये 18th यूनिट जो है कंप्लीट हो जाते हैं। तो लगभग आपके 35 यूनिट्स जो है पहले के थे, 2 बुक्स के मिला करके 2 विषयों के BHIC 101 और 102 और 103 इसको मिला दें इसमें, तो लगभग जो है 55 अराउंड जो है टोटल चैप्टर्स हो जाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट जो आपके फर्स्ट ईयर के हैं, वह BHIC 104 मध्यकालीन विश्व की सामाजिक संरचनाएं और सांस्कृतिक पैटर्न। तो सेम है सोशल फॉर्मेशंस ऑफ एंड कल्चरल पैटर्न्स ऑफ द मिडवेल वर्ल्ड। तो इसमें भी 4 ब्लॉक्स हैं, यानी कि 4 बुक्स हैं जो कि थीम के नाम से दिया गया है। तो थीम 1 में यानी कि बुक 1 जो है रोमन पब्लिक के नाम से है, यानी रोमन गणराज्य। इसमें 4 यूनिट्स हैं। तो बेसिकली रोमन एम्पायर, पॉलिटिकल सिस्टम, रोमन एम्पायर, ठीक है, इकोनॉमिक एंड सोशल स्ट्रक्चर के बारे में है। तो ये 2 चैप्टर्स जो है रोमन साम्राज्य के बारे में है। थर्ड चैप्टर जो है रीजनल एंड राइज ऑफ क्रिश्चियनिटी इन रोमन वर्ल्ड, ठीक है, तो उसमें रोमन विश्व में ईसाई धर्म का जो उदय हुआ था उसके बारे में है। फोर्थ चैप्टर जो है रोमन एम्पायर के जो क्राइसिस हुए थे तो उसके बारे में है। सेकेंड बुक आपकी स्टार्ट होती है, तो इसका जो थीम है वह 7th सेंचुरी से 14th सेंचुरी के बीच में जो यूरोप में जो है सामंतवाद था, फ्यूडलिज्म था, उसके बारे में है। तो 5th और 6th यूनिट जो है इस पे बेस्ड है कि जो है सामंतवाद का क्या स्वरूप था, क्या स्ट्रक्चर था, ठीक है, और सामंतवाद का जो के चरण कितने थे, कितने जो है और फेजेस कितने थे और किस तरह से डिक्लाइन हुआ, उसका पतन किस प्रकार हुआ, ठीक है। तो यह आपकी 2 बुक्स कंप्लीट हो जाती है। थर्ड बुक जो है थीम 3 वह है रीजनल इकोनॉमी एंड अल्टरनेट स्टेट फॉर्मेशन, यानी धर्म, अर्थव्यवस्था और वैकल्पिक राज्य गठन। तो इसमें बेसिकली आपको 5 चैप्टर्स मिलेंगे, ठीक है।
तो मिडिवल यूरोप के बारे में है, ठीक है। यूरोप में जो है क्राफ्ट प्रोडक्शन जो था, ग्रोथ ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन, यूरोप में शिल्प उत्पादन का विकास। उसके बाद जो है 9th यूनिट है वह यूरोप में ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में है। 10th यूनिट अफ्रीका के बारे में है। 11th यूनिट जो है लैटिन अमेरिका के बारे में। आपकी 4 बुक जो है कंप्लीट हो जाती है, 3 बुक कंप्लीट हो जाती है। 4th बुक जो है थीम 4 वह है सोशल इन सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स, यानी मध्य इस्लामी भूमि में समाज। तो इसमें बेसिकली जो है आपको मिडल ईस्ट के बारे में पढ़ना है। 12th चैप्टर जो है प्री इस्लामिक अरब वर्ल्ड एंड इट्स कल्चर, ठीक है। अरब विश्व और इसकी संस्कृति जो है इसके बारे में पढ़ना है इस्लाम से पहले। और फिर 13th यूनिट है द राइज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ इस्लाम, किस प्रकार से इस्लाम का उदय हुआ और उसका विस्तार हुआ। 14th यूनिट जो है खलीफा उम्मैद और अब्बासी के बारे में। 15th यूनिट जो है इस्लामिक सोसाइटी के बारे में है, ठीक है, राइज एंड स्प्रेड ऑफ सेक्ट्स। और 16th यूनिट जो है वह है ट्रेडिंग वर्ल्ड ऑफ एशिया एंड अरब, यानी एशिया और अरब का जो व्यापार था इसके बारे में है। तो ये बेसिकली आपका ये पूरा बुक कंप्लीट होता है। 4 जो आपके कोर विषय हैं यह कंप्लीट होते हैं। तो अभी तक हमने जो है 4 विषय जो आपके हिस्ट्री के विषय हैं, कोर विषय हैं, इनको डिस्कस किया। और ऑलमोस्ट जो है 70 चैप्टर्स हो गए हैं इन 4 विषयों की मिला करके 70, यानी 70 यूनिट। इन 70 यूनिट में अगर आप जो है ऑन एवरेज अगर एक यूनिट में 5 क्वेश्चंस भी आपसे पूछा जाएगा, जो कि यूजुअली 5 से ज़्यादा होते हैं, तो लगभग जो है 350 प्लस ही आपको जो है क्वेश्चंस हो जाएंगे, प्रश्न हो जाएंगे। तो इसलिए अगर आप जो है एक प्रॉपर तरीके से जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है विषय का, इसको समझते हुए आप अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मेरा ये इग्नू मेंटरशिप बैच ज्वाइन कीजिए। अभी जो इसकी प्राइस है ये बेसिकली 999 का है, 999 रुपये का। अभी ऑफर चल रहा है दिवाली फेस्टिवल तक जो है यह 799 का आपको मिल सकता है, ठीक है। टोटल जो है 3 वर्ष तक के लिए ये 1 स्टॉप सोल्यूशन है इग्नू के स्टूडेंट्स के लिए। साथ में एकलव्य IAS मेंटरशिप बैच जो है यह आपको फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। ये मेंटरशिप बैच है, जो भी सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं उनको प्रॉपर एक जो है सपोर्ट दिया जाएगा मेरी तरफ से, और एक फ्रेमवर्क जो है मैं प्रोवाइड करूँगा किस तरह से तैयारी करनी है। आप BA के साथ साथ जो है अपने समय का अच्छी तरह से सदुपयोग कर सकते हैं, ठीक है, मेरे इस मेंटरशिप बैच के साथ। टोटल जो है BA की क्लासेस में आपको प्रोवाइड करूँगा इसी 799 रुपीज़ में। BA की क्लासेस में 26 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होते हैं, 26 सब्जेक्ट्स, ठीक है। और इन सभी की मैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्लासेस आपको मैं रिकॉर्डेड फॉर्मेट में प्रोवाइड करूँगा। साथ ही आपको सॉल्व असाइनमेंट, सॉल्व गेस्ट पेपर्स PYQ में आपको प्रोवाइड करूँगा। और जो भी क्लासेस मैं आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में दूंगा उसके जो है क्लास नोट्स आपको मैं दूंगा। अब ये मैं जो भी क्लासेस में प्रोवाइड कर रहा हूँ यह जो है डेली बेसिस पे है, और जो क्लास नोट्स मैं दूंगा उनको बस 1 से 2 बार आपको पढ़ लेना है क्लास देखने के बाद, ताकि आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जाए, ठीक है। क्लास नोट्स पढ़ने में मुश्किल से जो है 10 मिनट का समय लगता है। ये क्वेश्चन आंसर्स जो फॉर्मेट में है वही होते हैं, और इससे जो है आपके विषय से संबंधित जो है समझ विकसित हो जाती है। फिर एग्ज़ाम के समय से पहले 1-2 महीने पहले मैं आपको जो है गेस्ट पेपर दूंगा, और उस गेस्ट पेपर में 30 क्वेश्चंस होंगे, अराउंड 30 क्वेश्चन, और उस 30 क्वेश्चन से ही एग्ज़ाम में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इतने सारे चैप्टर्स, इतने सारे यूनिट्स का नॉलेज भी आपको मिलेगा, और साथ ही साथ जो है मैं उसको एकदम शॉर्ट करके आपको 30 क्वेश्चंस दूंगा गेस्ट पेपर में, और उनके बेसिस पे आप जो है एग्ज़ाम में अच्छा आंसर्स लिख पाएंगे। साथ ही साथ आपको नॉलेज भी मिलेगा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपको हेल्प देगा। साथ ही साथ जो है IAS मेंटरशिप बैच में आपका जो पूरा जो मैं कहूँगा कि जो पूरी जो मेहनत है वो मैं चाहता हूँ कि आप जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में लगाएं। ये कैसे संभव है? जो मेरी क्लासेस होती है एक यूनिट को मैं कोशिश करता हूँ कि 15 मिनट 20 मिनट या मैक्सिमम जो है
25 मिनट्स के अंदर जो है कंप्लीट कर दूँ एक यूनिट, जो कि वो यूनिट अगर आप देखेंगे तो आपके पाठ्य पुस्तक में वो लगभग जो है कोई यूनिट जो है 40-45 पेजेस का होता है। तो उसको मैं जो है आपको कंपाइल करके 15 से 20 मिनट्स में देता हूँ एक क्लास, ठीक है। तो इस वजह से इस तरह से आपका समय भी बचता है और उस चैप्टर में उस जो बुक में है आपको उसका नॉलेज भी मिल जाता है। बीए और एमए करना है लेकिन आपका उद्देश्य जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक करना है, तब मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ना मार्केट से कोई गाइड परचेज करने की ज़रूरत है। मैं जो मटेरियल दूंगा यह मोर देन एनफ है। 26 तो सब्जेक्ट्स हो गए, ठीक है। अच्छा, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट्स जो है सॉल्व असाइनमेंट्स परचेज करते हैं, सॉल्व गेस्ट पेपर परचेज करते हैं, और ये कितना कॉस्ट पड़ता है, तो मैं मिनिमम प्राइस बता रहा हूँ जो कि लोकल मार्केट का प्राइस है, और उनका जो क्वालिटी होता है वह सब स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। आंसर्स भी जो है उतने अच्छे नहीं होते हैं और ब्लैक एंड वाइट में होता है, ठीक है। उसका मैं प्राइस बता रहा हूँ 20 रुपीज़ जो है सॉल्व असाइनमेंट्स के, और 50 रुपीज़ जो है गेस्ट पेपर के। तो ये टोटल प्राइस जो है आपको फर्स्ट ईयर में आप जो स्टूडेंट्स नॉर्मली असाइनमेंट्स परचेज करते हैं, गेस्ट पेपर परचेज करते हैं, तो फर्स्ट ईयर में 640 रुपये पे करते हैं, सेकेंड ईयर में 10 सब्जेक्ट्स होते हैं 800 रुपये पे करते हैं, थर्ड ईयर में फिर 8 सब्जेक्ट्स होते हैं तो 640 रुपये। टोटल इनका कीजिए तो है 2080 रुपये। आपको आप केवल जो है PDF पे खर्च करते हैं, गेस्ट पेपर और असाइनमेंट्स के जो सॉल्व असाइनमेंट्स के जो PDF है। और अगर आप मार्केट से गाइड परचेज करते हैं, जो कि 2 पब्लिकेशन की फेमस गाइड्स हैं और ये बल्कि होती हैं, और लगभग जो है 200 के अराउंड पेजेस होते हैं इसमें क्वेश्चन आंसर्स, तो ये आपको लगभग एक गाइड जो है 120 के अराउंड पड़ता है। कुछ जो है सब्जेक्ट्स के 150 रुपये के भी होते हैं। तो बेसिकली मैं अगर सम अप करूँ तो 8 सब्जेक्ट्स के तो 1000 रुपये लगा लीजिए। आप फर्स्ट ईयर में पे करते हैं, सेकेंड ईयर में आप तीनों साल का मिला के देखेंगे तो 3000 रुपये गाइड्स के लिए पे करते हैं, और 2000 रुपये जो है स्टूडेंट्स नॉर्मली PDF के लिए, और 3000 रुपये गाइड्स के लिए, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि किस तरह से जो है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें। क्योंकि गेस्ट पेपर खरीद लेते हैं, फिर उनको लगता है कि नहीं कुछ कमी रह गई है, गाइड भी खरीद लेते हैं, फिर गेस्ट पेपर भी खरीद लेते हैं, सोल्व असाइनमेंट्स तो चाहिए ही चाहिए। तो इस तरह से वो लगभग जो है 5000 रुपये जो है मटेरियल पे करते हैं। पर मेरा ये ऑफ़र जो है आपको 999 का जो ये बैच है, ये 799 रुपीज़ में अभी ऑफ़र के तहत मिल रहा है, और मैं आपको जो क्लासेस प्रोवाइड करूँगा, जो PDF प्रोवाइड करूँगा, ठीक है, इसके अलावा और कुछ भी कहीं से भी कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यह वन स्टॉप सॉल्यूशन है। साथ ही आपको जो है इंस्टीट्यूट का ये जो नंबर है, व्हाट्सअप नंबर, ये है आपको हमेशा आपके लिए ओपन रहेगा। अगर आप मेंटरशिप बैच में जुड़ते हैं तो इग्नू से संबंधित कोई भी समस्या हो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर तरीके से जो है आपको एंटरटेन किया जाएगा इग्नू की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए। हम आपके बिहाफ पे जो है इग्नू के जो स्टडी सेंटर है, रीजनल सेंटर से उनसे कांटेक्ट करते हैं, असिस्टेंट के थ्रू जो है उनसे कॉलिंग वगैरह कराते हैं आपके बिहाफ पे। तो जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें रिजॉल्व किया जाता है, मेल्स वगैरह भेजते हैं। तो ये जो है इस मेंटरशिप बैच का जो पार्ट है, ठीक है। इसके अलावा टाइम टू टाइम कब असाइनमेंट्स सबमिट करने हैं, एग्ज़ाम के जो फॉर्म्स भरने होते हैं, री रजिस्ट्रेशन करना होता है, इस सब के लिए जो है आपको प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, रिमाइंडर आपको भेजा जाता है। तो यह वन स्टॉप सॉल्यूशन है। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपके जो है 4 और सब्जेक्ट है BA फर्स्ट ईयर में, तो बेसिकली एनवायरनमेंट स्टडी ये कंपलसरी है। साथ में या तो ये 2 लैंग्वेज पेपर है, इंग्लिश कम्युनिकेशन का और हिंदी का, तो इनमें से एक आपको चूज़ करना पड़ता है, ठीक है। ये दोनों तो कंपलसरी है, लेकिन उसके बाद जो है फिर आपको 2 और विषय लेने होते हैं, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जितने मैंने हाईलाइट किए ना येलो कलर से, ये वाले लीजिए अगर आप किसी एग्ज़ाम की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट सब्जेक्ट्स जो है यही है। आप डायरेक्ट जो है E-गवर्नेंस, ये जो है UPSC के सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट UPSC के सिलेबस का पार्ट है, ठीक है।
सोसाइटी इमेजेस एंड रियलिटीज, जो है यूपीएससी के सिलेबस का पार्ट है। सोसाइटी एंड कल्चर, ये जो है सिलेबस का पार्ट है यूपीएससी के। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैंने बता दिया, ठीक है ये। और डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट इश्यूज एंड चैलेंजेस, ये सभी जो है आप इनको कंसिडर कीजिए अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं या भविष्य में आपका कभी मूड बन सकता है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इन विषयों को, इन सब्जेक्ट्स को लीजिए, ठीक है।